हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेस। आइए हम खान सर की नोट्स इतिहास को पढ़ते हैं। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। पहला, प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, पूरा पाषाण काल। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। मध्य पाषाण काल, यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के हुआ करते थे। इस समय के मानव के सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि अंतिम संस्कार था। 9 या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिए, साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मन का अर्थात घड़ा की खोज की। नोट: मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की। पहली कृषि जौ एवं गेहूं थी। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ताम्र पाषाण काल, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। क्वेश्चन: किस काल में मानव आखेटक शिकारी था? पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? इलाहाबाद का कोल्डी हवा में, जो कि यूपी में है। दूसरा, आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, किंतु साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता, यह सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुकांगीडोर में थी, जो दास नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के धर्माबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल: हड़प्पा 1921। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: कुम्हार का चौक, अन्नागार, श्रमिक आवास, माता देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह।
मोहनजोदड़ो 1921। इसकी खुदाई सन 1921 में राखल दास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। चनहुदड़ो 1931। इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजूमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यही एकमात्र शहर है जो दूर रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। चनहुदड़ो से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। रोपड़ 1953। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की 1953 में। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला। नोट: ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में मिला था। बनवाली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल की निवासी व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थीं। कालीबंगन। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जुता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले। यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीके लाल ने की। धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। सुरकोटड़ा यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली। लोथल यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मोहर मिली, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। लोथल से युगल सावधान मिला, जो सती प्रथा का प्रतीक है। रंगपुर, जो कि गुजरात में है, यहाँ से धान की भूसी मिली। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं तथा ये पूरब पश्चिम दिशा में, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई थीं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। इनका समाज मात्र सत्तात्मक था। मिस्र की सभ्यता 3100 ईसा पूर्व। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। यह इटली में स्थित है। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं अगस्टस थे। नोट: जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा। फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व। यह वर्तमान ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। इनकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया।
स्पार्टा स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइड्स के नेतृत्व में 20 ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित थी। होंगहो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास हम अगले क्लास में करते हैं। प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें।